वैशाली जिले के लालगंज नगर क्षेत्र के जीए उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय में बच्चों व अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों को कागजात देने के नाम पर पैसा लिया जाता है। इस आरोप में छात्रा नासरीन, बेबी, रुखसाना समेत कई छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि अंकपत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र समेत सभी प्रकार के कागजात देने के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। हालांकि स्कूल में प्रधानाध्यापक के नहीं रहने के कारण छात्रा और उसके अभिभावक वापस लौट गए। सर बोले कि 100 पैसा दीजिए, तो फिर हम बोले कि सर क्या चीज़ का है पैसा, तो हम सर बोले कि अरे दो और जाओ मार्कशीट लेकर। तो हम फिर बोले कि सर बताइए, तो नहीं जाना है, जाइए आप लोग लीजिए और जाइए। उसके बाद तो फिर दूसरी बात ये है कि मतलब अगर कोचिंग में हम लोग जो कोचिंग सर पढ़ाते हैं वो कोचिंग में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हम लोग के प्रैक्टिकल का नंबर कम दिए हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें अच्छे नंबर दिए हैं सब बच्चे को। और तीसरा बात ये है कि मतलब साइकिल या पोशाक ये सब का था कि फॉर्म भराता है, तो वही बोला जो पैसा लिया गया है उसका रसीद मिला है आपको? नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिला है। नहीं। और किसी बच्चों को मिला है? नहीं, किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिल रहा है। सर देखिए, हम लोग अपने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोले सारे लोग हैं ना, हम लोग दे देंगे। और तो भी है, कितने गरीब बच्चे हैं, कोई मीडियम है, कोई ऊपर में लेवल में, सब है ना बच्चे, इतना कहाँ से देंगे? अभी लॉकडाउन है, एकदम ज़रूरी तो नहीं है लेना, ऐसा थोड़ी ना होता है। सर से पूछेंगे तो सर नहीं बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे लो और उसके बाद जाओ। और सर ये भी बात है कि जैसे साइकिल का जो फॉर्म भराता है गलत हो गया तो सर डायरेक्ट फाड़ दिए। क्या समझा नहीं सकते थे कि हाँ बाबू जाइए या जाओ तुम करवा लो? कह भी तो सकते थे, सीधा डायरेक्ट फाड़ दिए। 3 फॉर्म होता है, तीनों फॉर्म फाड़ दिए। किस चीज़ का पैसा लिया गया है यहाँ? कितना पैसा लिया गया है? 100 रुपये लिया गया है। रसीद नहीं मिला है। सर क्या कह रहे थे? पैसा नहीं देने पे मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, 100 रुपया लिया गया है। रसीद मिला है? क्या बोले हैं सर? बोले मार्कशीट लो, 100 रुपया दो। अच्छा, बिना पैसे का मार्कशीट नहीं मिल रहा है। जीए उच्च विद्यालय लालगंज में और हम लोगों से कभी भी पैसा का डिमांड नहीं लिया गया। आज प्रैक्टिकल जो बच्चे यहाँ हमारे पिछले बार एक क्षमा हुआ, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। 9th नासरीन खातून, पिता मोहम्मद मंसूर आलम यहाँ पढ़ती है। मेरा बेटा भी पढ़ते थे, बच्चियाँ भी पढ़ती थी। 9th क्लास से 10th क्लास है। 9th क्लास का इन लोगों को न पैसा मिला, न पोशाक राशि का पैसा मिला, किसी चीज़ का नहीं मिला। उसके बाद फिर ये मामला आया, मार्कशीट का जब मामला आया, तो मार्कशीट मामला जब आया तो मेरी बच्ची से, सारे बच्चियों से यहाँ से पैसा डिमांड किया गया कि 100 रुपया लाइए, 100 रुपया आप नहीं दीजिएगा तो यहाँ आपको, जो यहाँ से हटिए, पैसा आपने दे दिया, मार्कशीट लीजिए और जल्दी से जाइए। बच्ची ने मेरी पूछी कि ये पैसा किस चीज़ का लिया जा रहा है, रसीद देंगे? तो नहीं, मिठाई खाने के लिए मैं ले रहा हूँ। मैं एज ए गार्जियन, मैं आज अभी आया, मैं सर से जाके बात किया। सर से मैंने यही पूछा कि सर मेरी बच्ची से पैसा किस चीज़ का लिया गया? इन्होंने कहा, सर बोले कि हमें यहाँ हम लोग की तनख्वाह कम है। तो मैंने कहा कि तनख्वाह अगर कम है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से। आप बच्चों के साथ घात क्यों कर रहे हैं? 800 बच्चे हैं, 800 बच्चे से अगर 100 50 अगर गरीब बच्चे हैं वो नहीं देंगे तो फिर उस बच्चों का क्या हाल होगा? जब हम लोग नहीं, एक वार्ड काउंसलर के पुत्र होते हुए आमना खातून, मेरी माँ यहाँ पूर्व में रह चुकी है, और हमने जब आपका 1 रुपया कभी नहीं जाना, चाहे 80,000 आया, चाहे 90,000 आया। गोपाल जी हैं, गोपाल जी हमसे साइन कराने वाले हैं। मीना मैडम भी थी, फूल हसन भी मास्टर साहब थे, उनके रीजनल सदस्य यहाँ रहने के बावजूद भी हमने पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन फिर ये गरीब बच्चों के साथ जो हत्या हो रहा है, ये हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने के कारण है। मेरी बच्ची नासरीन खातून मैट्रिक में 2nd डिवीजन से पास की है। उसका हम एडमिशन हम के लिए प्रत्याग प्रमाण पत्र इन लोगों से सवाल अभी किया, तो इन्होंने कहा कि प्रत्याग प्रमाण अभी नहीं देंगे, हम देंगे आपको। इसके पहले ही बोले कमलजीत सर कि 15 दिन में देंगे, तो पैसा लेंगे तब देंगे। ये इनका क्वेश्चन ही ना होगा, जब पैसा ले लेंगे तब दे देंगे ये हमको पैसा, सर्टिफिकेट देंगे। तो ये सारे 800 बच्चों का हत्या हो जाएगा ना। अच्छा, ये नंबर बढ़ाने वाली क्या बात है कोचिंग? ये नंबर है कि कोचिंग में जो बच्चे जिन कोचिंग में पढ़ते हैं, जो यहाँ टीचर है, एज ए लोकल टीचर लोग हैं यहाँ पे,
तो वो उनकी कोचिंग में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा मिल सकता है। जो बच्चा यहाँ रेगुलर है उस बच्चे को अनदेखी कर करके जाओ जाओ हो गया, पास हो गई ना। मतलब यहाँ के शिक्षक के निजी कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अच्छा नंबर मिलता जी है। जी जी, जो नहीं पढ़ते उनको नहीं मिलता। नहीं मिलता है। ये दूसरी गलती हुई तब मैं स्कूल में आया। मैं ये छा स्कूल में मुझको आने का शौक नहीं है, हम लोग आते नहीं हैं। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि इस तरह के जो टीचर लोग कर रहे हैं इनके खिलाफ में FIR होना चाहिए और बच्चों की हित की बात होनी चाहिए।